हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीएस में। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 6 है, जो इसमें बुद्ध की कहानी होगा, जैन की कहानी है। धर्म की उत्पत्ति, अलग अलग धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखते। इससे पहले हम एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 5 तो कवर करवा दिए, आप लोग पूरा एक अच्छे से देख लीजिएगा। आइए चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में है कि बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी की शुरुआत करते हैं। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। एग्जैक्ट डेट है बर्थ का बर्थ कहाँ हुआ था? 563 BC में। और डेट, इसकी मृत्यु हुई थी 483 BC में। थोड़ा सा ये याद रखिएगा। तो उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह समय था जब लोग जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे अध्याय 5 में हमने पढ़ा है कि जनपदों में राजाओं इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जनपदों की शुरुआत हो गया था, राजाओं शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल बाद फिर से नगर उभर रहे थे और गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ का भी जानना चाह रहे थे। और बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नाम के छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य कौन सा, किसके गण में था? तो शाक्य था कहाँ से? लुम्बिनी के एक क्षेत्र है जहाँ पर बुद्ध की जन्म हुआ, वहाँ से संबंधित थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्हें घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेकों वर्ष तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया जो बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए, जहाँ से वे बनारसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले शेष जीवन अपने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने लगे और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी, यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा है और लालसाओं के कारण होता है। तो बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? यह हमारा जीवन है जो दुखों और कष्टों और दुखों से भरा हुआ और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। इसके बाद कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं, बाद में संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तु पाने की इच्छा करने लगते। बुद्ध ने इस लिप्सा को तजहा या तिरना कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम पाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्रकृति भाषा में दी, जो सामान्य लोगों की भी संदेश समझ में आ सके। बुद्ध ने कहा कि लोगों की शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें। और ऐसा इस प्रकार से, ये एक बुद्ध स्तूपा है जो सारनाथ का बुद्ध स्तूपा है। एक तरह से फिगर में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं।
किस्सा गौतमी की एक किस्सा है जो गौतमी की कहानी है। किस्सा गौतमी की कहानी एक समय बुद्ध के विषय में प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बुद्ध के विषय में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक बार की बात है जब किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री ने अपने पुत्र मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हो गई कि अपने बच्चों को गोद में लेकर सड़क किनारे घूम रहे थे और लोगों से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे पुत्र को कोई जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति ने बुद्ध के पास गया और भला व्यक्ति ने उसे कहा कि बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारे बच्चे को जीवित कर देंगे। बुद्ध ने वो किस्सा गौतमी नामक स्त्री ने बुद्ध के पास चला गया और बोला कि भगवान हमारे बच्चों को जीवित कर दे, आप तो भगवान हैं। तो बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुए और इस बात से कि हमारे बच्चे जीवित हो जाएंगे एक मुट्ठी सरसों के बीज के कारण ही। और इसके बाद बुद्ध ने एक कंडीशन भी लगा दी कि ये बीज ऐसे घर से लेना जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुआ हो। तो गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे दर दर भटके, कहीं पर ऐसा नहीं था कि किसी के घर में मृत्यु नहीं हुआ। अंततः उस किस्सा गौतमी की मृत्यु के बारे में पता चला और अंततः गौतमी को मृत्यु के बारे में पता चला। किसी के घर में चाचा दादा नानी की मृत्यु हुई थी, तो उस समय ये एक किस्सा बहुत फेमस हुआ था। और कंक्लूजन निकालिएगा तो कि मृत्यु सभी का अटल सत्य है, मृत्यु होना निश्चित है। और इसके बाद है अगला टॉपिक उपनिषद। उपनिषद में देखिएगा कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उसी से थोड़ा पहले या दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उसने कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे और जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इसमें अधिकांश चिंतकों का यह मानना है कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आप देखते हैं भारत में टोटल प्रस्तुत किए गए। इसके बाद इस टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू कर देते, उसके बाद देखेंगे। इन चर्चाओं में भाग लेने के वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद से बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावला का है। सत्यकाम जावला नाम का उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों और विकास के बाद प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं भारत दर्शन के 6 पद्धति होते हैं। भारत की दर्शन की 6 पद्धति है। सदियों में भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाएं किया ये विशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की
स्थापना क्रमशः ऋषि कंद, गौतम कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज के देश में बौद्धिक चर्चाओं की दिशा देते हैं। और जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है, यद्यपि एक दूसरे के भिन्न दिखते हैं तथा सत्य इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखाता है। उसके बाद देखते हैं बुद्धिमान भिखारी, एक वार्तालाप है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब अगला है और व्यक्ति व्याकरण विद पनिनी द्वारा व्याकरण की रचना की गई थी इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं में से प्रसिद्ध विद्वानों एक पनिनी ने संस्कृत भाषा के व्याकरण का रचना की। उन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। वे सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्हें संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम का लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे। तो याद रखिएगा पनिनी किसने क्या चीज़ संस्कृत व्याकरण की रचना की है। दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में, उसके बाद जैन धर्म पर चलते हैं। जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 साल वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की अपने विचार का प्रसार किया। वही बज्जी संघ के लिच्छवी कुल में एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में अध्याय 5 में जो पढ़े हैं, बज्जी जो जिसकी राजधानी कहाँ थी, लिच्छवी, बज्जी का राजधानी वैशाली थी। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में उन्हें घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे और उन्होंने 12 वर्ष तक कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 12 वर्ष बाद 30 वर्ष में घर छोड़ दिया और 12 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो कितने उम्र में, 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न नष्ट करना, न कष्ट देना चाहिए था और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए थी। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपने शिक्षा प्रकृति में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सकते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनकी अलग अलग नाम से थे। मगध में बोली जाने वाली प्रकृति मगही कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की उनके सख्त हिदायत थी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और पुरुषों को वस्त्रों के सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन धर्म के कुछ नियम हैं जो जैन शब्द जीन शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, इसके बारे में भी देखेंगे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन होता था, क्योंकि वस्त्र त्याग करना, घर त्याग कर देना बहुत अधिकांश व्यक्तियों के लिए कठिन होता था। फिर भी हजारों व्यक्तियों इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उन्हें सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में
सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैले। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान में उसका उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। संघ के बारे में देखते हैं। संघ क्या था उस समय? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए संघ नामक संगठन बनाया गया है जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकेंगे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटका नाम के ग्रंथ से मिलते हैं। विनय पिटका से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता और दासों को अपने स्वामी और राजा के या काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदार से अनुमति लेना होता था। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति की अनुमति लेना पड़ता था संघ में जोड़ने के लिए। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपने अधिकांश जीवन समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षनी साधु भिखारी के लिए प्रकृति शब्द कहा गया है। आम लोग को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठकों भी किया जाता था। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय, दास शामिल थे। इनमें से कई लोग बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोग ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविता की रचना की। इसके बाद ये देखते हैं पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा। ये कारले वर्तमान तथा स्थित गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी शरण में रहते थे। ये गुफा है, पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये गुफा। उस समय बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार जहाँ जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे, उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों के अथवा पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक गुफाओं के में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा अब उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार की लकड़ी के बनाए गए थे तथा उसके बाद में निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों के खोदकर बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों को अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बौद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार और त्याग कर देते। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। बिहार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में वे भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैले। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये था दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में, और ये थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। श्रम व्यवस्था क्या था उस समय, जब जैन बौद्ध धर्म के जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था के बारे में, आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम शब्द
इसका तात्पर्य है लोगों को रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग आने वाले स्थानों से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है एक चरण, जीवन के एक चरण से। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नाम के 4 आश्रमों का व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों में अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता है, और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर सदा साधना करनी थी। अंततः उनमें से सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में लोग को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पत्नियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के अनुसार रखना होता था। यह था दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। अगला चैप्टर जल्द ही लेकर आएंगे।